हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़े और स्वागत है आपका हमारे आज के मजेदार वीडियो में, जहां पर हम अक्षय कुमार से सीखने वाले हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं। तो चलिए इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्लिप के साथ। रोल क्लिप। ये लो साहब, कड़क भुट्टा। ये ले 1000 रुपए। साहब 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है। अरे इतना बड़ा बिजनेस खोल रखा, छुट्टा नहीं तेरे पास, मांग ले किसी से। कितना हुआ? 60 रुपए बाबूजी। ये लो। 1000 का नोट, छुट्टा नहीं बाबूजी। तो देखा आपने, अक्षय कुमार के पास असेट तो थे, जी हाँ, उनके पास 1000 रुपए की नोट तो थी, लेकिन वो इस नोट का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे, ना कुछ खरीदने में या कोई बिल पे करने में। तो बेसिकली अक्षय कुमार के साथ जो हुआ उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, जहां पर कंपनीज के बैलेंस शीट में मोटे मोटे असेट्स तो होते हैं, लेकिन ये सारे असेट्स इलिक्विड होते हैं। अब जब कभी भी आप निवेश करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ही निवेश करते हैं। तो क्या आप ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहेंगे अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए जिसका शॉर्ट टर्म फ्यूचर ही खराब है? नहीं ना। अब कैसे पता चले कि कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है या बुरा? लिक्विडिटी रेशियोज के साथ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 मेन टाइप के लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं: करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो की। अब करंट रेशियो आपको ये बताता है कि क्या एक कंपनी के पास इतने लिक्विड असेट्स हैं कि वो आने वाले 12 महीने तक के लायबिलिटीज या जो कर्ज है या उसके जो एक्सपेंसेस है उसे वो बेयर कर सकता है या नहीं। अगर हाँ, तो वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और अगर नहीं तो वो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिन्हें आप 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको अगले 12 महीने में, यानी कि आने वाले 12 महीनों में आपको उनकी पेमेंट करनी है। अब करंट असेट्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपका कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स होंगे या शेयर्स होंगे, आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, आपका कमर्शियल पेपर्स, ये सारे हैं आपके करंट असेट्स, क्योंकि इन्हें आप 12 महीनों के अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या है? आपका कोई शॉर्ट टर्म लोन है, या आपको लोन के इंस्टॉलमेंट्स भरने हैं, या आपने सैलरी या वेजेस अनपेड रखे हैं, या आपने टैक्स डिफर किया है। तो ये सारे हो गए आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो आपको शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का रिलेशनशिप बताता है। तो चलिए अब जल्दी से हम रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के करंट रेशियोज को ढूंढते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में उसके करंट असेट्स हैं 2,58,269 करोड़, जबकि उसकी करंट लायबिलिटीज हैं 4,12,916 करोड़। तो रिलायंस का करंट रेशियो हुआ 0.63। एचडीएफसी बैंक के केस में उसके करंट असेट्स है 6,69,309 करोड़ और उनके करंट लायबिलिटीज हैं 2,75,640। तो एचडीएफसी बैंक का करंट रेशियो हुआ 2.43। तो जैसे कि आपने देखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट रेशियो था 0.63 और एचडीएफसी बैंक का करंट रेशियो था 2.43। अब आप देखेंगे तो ये रेंज काफी डाइवर्स लगती है ना? 0.63 कहाँ, 2.43 कहाँ? तो आइडियल करंट रेशियो कितना होना चाहिए? देखिए, आइडियल करंट रेशियो आपका 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका करंट रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब ये है कि आपकी करंट लायबिलिटीज आपके करंट असेट से ज्यादा है, जैसे कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में देखा था। अब ऐसे सिचुएशन में कंपनी को थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं अपने क्रेडिटर्स को पैसा रिटर्न करने के लिए। तो इसीलिए अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 1 से नीचे है तो उस कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उसका डेट टू इक्विटी रेशियो पे खास ध्यान देना है। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसके करंट असेट्स उसके करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के केस में था। तो आइडियली जितना ज्यादा करंट रेशियो उतना बेटर, लेकिन ज्यादा यानी 3 से ज्यादा करंट रेशियो भी आइडियल नहीं है, क्योंकि उस केस में ऐसा हो सकता है कि कंपनी कैश को होल्ड करके रख रही है और उसे प्रोडक्टिव यूज में नहीं ला रही है। अब करंट रेशियो ने हमें बताया कि क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि 12 महीनों के अंदर अगर क्रेडिटर्स पैसा मांगने आए
तो क्या वो उन्हें रीपे कर सकते हैं या नहीं। तो अगर मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ तो मैं कहूंगी कि 12 महीने जाने दो, वो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। तुम मुझे बताओ कि क्या एक कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो 3 महीने की जो लायबिलिटीज हैं या बिल्स पेएबल है उसे मैनेज कर सकती है या नहीं। तो ये जवाब आपको देगा किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो हमारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है और ये आपको बताता है कि क्या एक कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स हैं कि वो 3 महीने जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड है उसके बिल्स पेएबल या क्रेडिटर्स को पे कर सकता है या नहीं। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको आपके करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करनी है, तो जो भी बचेगा वो होगा आपका क्विक एसेट। अब इन्वेंट्री माइनस क्यों करते हैं? देखिए, इन्वेंट्री के भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल्स, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा होता है आपका फिनिश्ड गुड्स। अब जो फिनिश गुड्स है उसे तो आप इजीली सेल कर सकते हो 3 महीने के अंदर, लेकिन सपोज कीजिए कि एक कंपनी का बहुत सारा इन्वेंट्री उसके रॉ मटेरियल स्टेज पे है, तो अब उस कंपनी को वो बेचने के लिए शायद 12 महीने से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो टेक्निकली अगर आप देखने जाएं तो इन्वेंट्री एक शॉर्ट टर्म असेट नहीं है, वो एक नॉन करंट असेट है। इसीलिए क्विक रेशियो आपको ये बताता है कि अगर आपकी कंपनी इन्वेंट्री नहीं बेच पाई उन 3 महीनों के अंदर, तो वो कंपनी शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियली कितनी साउंड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्विक रेशियो है 0.45, HDFC बैंक का क्विक रेशियो है 2.43, जबकि L&T लिमिटेड का क्विक रेशियो है 1.22। अगेन बहुत डाइवर्स रेंज है। तो जो आपका आइडियल क्विक रेशियो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का क्विक रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास सफिशिएंट क्विक एसेट्स हैं और वो अपने इन्वेंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपका क्विक रेशियो 1 से नीचे है और काफी ज्यादा नीचे है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। इस केस में कंपनी शायद एडिशनल कैपिटल रेज करे या अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचे, और दोनों ही केस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अब जब भी हम स्टॉक में निवेश करते हैं ना, कई इन्वेस्टर्स वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेशियो है। सोचिए कि एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बेच पाई, वो अपने करंट एसेट्स भी नहीं बेच पाई, क्विक एसेट्स भी नहीं बेच पा रही, वो कंपनी के डेटर्स ने पैसे देने से भी मना कर दिया और वो इन्वेंट्री भी नहीं बेच पा रही है, और वो कंपनी प्योरली डिपेंडेंट है अपने कैश इन्वेस्टमेंट्स पे। उस केस में वो कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कैश में कि वो अपने लायबिलिटीज को कवर कर सके? ये आपको बताएगा एक कंपनी का कैश रेशियो। कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश प्लस कैश इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये कैश और कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं? बेसिकली आप अपने करंट एसेट्स में से वो सारे एसेट्स निकाल दीजिए जिसे बेचने में वक्त लग सकता है या जो मार्केट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेंट्री एटसेट्रा। आप सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड कैश एसेट्स के बारे में ही बात कीजिए, जैसे कि कैश इन बैंक, बैंक एफडी, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब अगर किसी कंपनी का कैश रेशियो 1 है, इसका मतलब है कि उसके पास इतना कैश एसेट है कि वो अपने क्रेडिटर्स या अपने लोन्स को रीपे कर सके। लेकिन अगर किसी कंपनी का कैश रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाए, और कंपनी अपने जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए या इन्वेंट्री हो गया उस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। आइडियली अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो सारे ही 1 के नीचे है तो वो कंपनी में निवेश करना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। इसीलिए आप जब कभी भी निवेश करें किसी भी कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज पे खास ध्यान दीजिए। याद रखिए, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको ऐसे कंपनियों में निवेश नहीं करना है जिनका खुद का शॉर्ट टर्म फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अब ये जो लिक्विडिटी रेशियोज है ना, ये सिर्फ एक ही पैरामीटर है जिसपे आपको स्टॉक एनालाइज करना है। ऐसे लगभग 2 मिलियन पैरामीटर्स और है। अब
आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना ना वक्त है ना रिसोर्सेज है कि हम भारत के जो 4000 से ज्यादा स्टॉक्स है उन्हें बैठ के हर एक 2 मिलियन पैरामीटर्स पे एनालाइज करें। तो क्या है इसका शॉर्टकट? सैमको स्टॉक रेटिंग। जी हाँ, स्क्रीन पे दिए हुए और मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप सैमको स्टॉक रेटिंग्स पे विजिट कीजिए। वहां पे आपको बस अपने स्टॉक का नाम डालना है और सेकंड्स के अंदर आपको स्टॉक के प्रोस, कॉन्स और स्टॉक रेटिंग के बारे में फ्री जानकारी मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझा होगा और आप भी अक्षय कुमार की तरह छुट्टे नहीं मांग रहे होंगे या एक ऐसी कंपनी में निवेश नहीं कर रहे होंगे जिसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिचुएशन ही खराब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट से जुड़े और जानकारी के लिए सैमको सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर स्टॉक, जी हाँ, भारत के हर स्टॉक की रिसर्च रिकमेंडेशन जानने के लिए सैमको स्टॉक रेटिंग को विजिट करना ना भूले और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या क्या कंटेंट देखना चाहेंगे। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए। धन्यवाद।